हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मैरिज प्रपोजल का यानी विवाह प्रस्ताव का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव करते हैं और बाकी के ऑब्जेक्टिव भी हमारे इस चैनल पर देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। लोमोव वांट्स टू मैरी यानी शादी करना। लोमोव किससे चाहता था विवाह करना? तो नतालिया से, जो कि चुबुकोव की पुत्री थी और चुबुकोव भी एक जमींदार था। लोमोव डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स यानी कमियां। लोमोव के कुत्ते की 2 कमियां थी। पहला कि वह ओल्ड यानी बूढ़ा हो चुका था एंड हिज डैश इज टू शॉर्ट, तो उसके मजल जो है बड़े ही छोटे थे। मजल मतलब होता है मुंह का आगे निकलता हुआ भाग, यानी आप थूथन बोल सकते हैं। लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर यानी चुबुकोव की बेटी। लोमोव चुबुकोव के घर आया था चुबुकोव की पुत्री का हाथ मांगने के लिए। हैंड इज मैरिड, उसकी बेटी का नाम था नतालिया। डैश इज मैड इन लव ऑफ लोमोव, मैड पागल, लव प्रेम, लोमोव यानी लोमोव। लोमोव के प्रेम में कौन पागल है? तो नतालिया। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव की उम्र कितनी हो चुकी है? तो 35 साल का लोमोव हो चुका है। वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज इज अबाउट 3 रूबल्स। रूबल्स जो है, ये स्टोरी की जो बैकग्राउंड है वो रशियन बैकग्राउंड है। गांव के बारे में ये कहानी लिखी गई है और रूबल्स वहाँ की करेंसी है। ऑक्स मीडो पर दोनों का झगड़ा हो जाता है लेकिन तब दोनों में बातचीत होती है जिसमें कि नतालिया बोलती है कि ऑक्स मीडो की कीमत तो है सिर्फ 300 रूबल्स, मात्र 300 रूबल्स की वो संपत्ति है, लेकिन बात तो प्रिंसिपल की है। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव की बेटी है नतालिया। नतालियाज डॉग नेम इज, दोनों के पास अपने अपने कुत्ते हैं। नतालिया के कुत्ते का नाम है लीप। नेम ऑफ डॉग ऑफ लोमोव इज, लोमोव का भी कुत्ता है, उसका नाम है गेस। मैरिज प्रपोजल क्या है? मैरिज प्रपोजल एक 1 एक्ट प्ले है। इसका मतलब होता है एक अंक की, जो 1 अंक की होती है। एंटोन चेकोव बिगन हिज करियर बाय राइटिंग, तो एंटोन चेकोव ने ही अ मैरिज प्रपोजल लिखी है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ ऑल टाइम भी है और ये रशिया के थे। जब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कॉमिक स्केच सबसे पहले लिखना शुरू किया था। अ मैरिज प्रपोजल इज, अ मैरिज प्रपोजल इज ए, मैरिज प्रपोजल क्या है? तो मैरिज प्रपोजल कॉमेडी है। कॉमेडी कैसे है कि देखिए, इसमें सब पूरे जो है शुरू अंत आप इसका देखेंगे तो अंत में भला होता है। भले ही पहले प्रपोजल देने के लिए आया जाता है लेकिन प्रपोज हो नहीं पाता है, लेकिन अंत में तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छी भावना प्रबल होती है और प्रस्ताव बनाया और स्वीकार किया जाता है, इसलिए ये कॉमेडी है। इसमें सब कुछ खुशी खुशी हो गया, किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोमोव इनहेरिटेड ऑक्सन मीडोज फ्रॉम, इनहेरिटेड का मतलब होता है प्राप्त करना, इनहेरिट करना अपने पूर्वजों से। ऑक्सन मीडोज की जो संपत्ति है, ऐसा लोमोव ने कहा, उसे किससे प्राप्त हुआ था? तो उसके अंकल आंट से, चाचा चाची से। नताशा वियर से नेगली घी, इट रेफर्स टू, नताशा ने एक नेगली घी पहना हुआ था, इसका मतलब क्या होता है? तो लूज गाउन फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। लूज गाउन होता है, यानी गाउन का मतलब वो बहुत नीचे तक होता है, पैरों तक, घर के कामों को करने के लिए लोग उसको पहनते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, ऐसा लोग पहनते हैं। द प्ले अ मैरिज प्रपोजल इज, तो किस प्रकार की है ये? तो 1 एक्ट प्ले है, एक अंक की है, 1 अंक की। वर्स्ट ऑफ लोमोव फिजिकल प्रॉब्लम, वर्स्ट यानी सबसे खतरनाक, सबसे बुरा। लोमोव की शारीरिक परेशानी क्या थी? तो द वे ही स्लीप, जिस प्रकार वह सोता था। एंटोन चेकोव वाज ए फेमस डैश प्ले राइट, एंटोन चेकोव एक प्रसिद्ध प्ले राइट यानी नाटककार थे, तो कहाँ के थे? रशियन के थे, रशिया में उनका जन्म हुआ था। चुबुकोव इज नतालिया, चुबुकोव नतालिया के कौन है? तो पापा हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया वाज ओवर, जब लोमोव चुबुकोव के घर आया था तो उस वक्त चुबुकोव को उसने बता दिया था कि वो प्रपोज करने आया है, तो चुबुकोव चला गया और उसने नतालिया को भेज दिया था। तो लोमोव उसको प्रपोज करने के बजाय ज़मीन की बात कहने लगा, तो उसी वक्त नतालिया भी जो है गुस्सा करने लगती है कि ये लैंड की बात है,
तो ये तो मेरा है। तो पहला आर्ग्यूमेंट हुआ था लैंड के बारे में, दूसरा आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था कुत्ते के बारे में। हु अटर्स द नेम ऑफ वोल्कानेस्की, वोल्कानेस्की नाम का उच्चारण किसने किया था? तो ये किया था नताल्या ने। बीच में दोनों में गाली गलौज भी होने लगी थी, तो इसी क्रम में कोई किसी को कुछ कहने लगे थे। पोर्ट्रीज हियर इज ए डैश बर्ड, तो यहाँ पे पोर्ट्रीज किस बर्ड को कहा जा रहा है? तो एक प्रकार की डांसिंग बर्ड को, नाचने वाली पक्षी को। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी पोएम्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सभी का ऑब्जेक्टिव आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।